तो बच्चों, फिजिक्स ओलंपियाड की पहली स्टेज यानी कि एनएसईपी का रजिस्ट्रेशन इसी महीने की 21 तारीख को शुरू होने वाला है। तो अगर आप लोग इस साल फिजिक्स ओलंपियाड की पहली स्टेज एनएसईपी को टारगेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, इसे मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए। बिकॉज बच्चों, जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है हर साल हम देखते हैं बेटा कम से कम 10 से 15% बच्चों का एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, क्योंकि वो टाइमली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से रेडी नहीं रखते और फॉर्म को अच्छे से फिल नहीं करते। आप लोगों का पूरा फॉर्म अच्छे से आप लोग फिल कर पाए, उसके लिए पहले से बेटा कुछ चीजों की तैयारी करके रखिए, ताकि जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो तो आप उसे अच्छे से मेरे बच्चों जरूर कर पाए और निभा पाए। और साथ ही मेरे बच्चों, अगर आपका उद्देश्य यह है कि आप फ्यूचर में जेई या नीट एग्जाम को देना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए फिजिक्स ओलंपियाड एक बहुत अच्छा प्लेग्राउंड है, जहां पे आप लोग अपने फाइनल एग्जाम से पहले एक पूरे सिलेबस का नेशनल लेवल पे कंपटीशन एग्जाम का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, ताकि जो भी आपका फाइनल इवेंचुअली गोल हो उस गोल में आप लोग पहले से बेटर प्रिपेयर्ड हो और आपके पास बेटर ऑप्शंस हो और अपने हथियार पहले से आप रेडी रखें कि हाँ यार, इस जर्नी के अंदर मुझे इन चीजों की थोड़ी कमी फील हुई, क्योंकि ये एग्जाम नवंबर में हो जाता है और आपका फाइनल एग्जाम अगर जेई है तो वो जैन में होता है, अगर नीट है तो मई में होता है। तो आपको काफी हद तक एक प्लेग्राउंड में समझ में आ जाता है कि ये मेरी कमी पेशी है पूरे सिलेबस के अंदर, उसको टाइमली रहते हुए मैं अपने हथियारों को और इंक्रीज कर पाऊं और बेटर हो पाऊं। ठीक है, तो मैं सब बच्चों को जरूर रेकमेंड करता हूं, आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, फिजिक्स ओलंपियाड की पहली स्टेज को जरूर दीजिए, आपको इसके अंदर बहुत सारा बेनिफिट होगा। मैं आपको कैसे इसके अंदर हेल्प कर सकता हूं, वीडियो के एंड तक आप रुकिए, मैं एंड में आपको जाकर जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो यार देखो यार, एनएसईपी का शेड्यूल आ चुका है। 21 तारीख से रजिस्ट्रेशन हमारी इंडिविजुअल वाली स्टार्ट होने वाली है। मैं यहां पे बच्चों को बताना चाहता हूं, इस एग्जाम को रजिस्टर करने के दो तरीके हैं, एक ऑफलाइन है एक ऑनलाइन है। 21 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। जो ऑफलाइन वाला होता है वो स्कूल के थ्रू होता है, तो स्कूल के अंदर 1 तारीख से इसी महीने से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, और स्कूल के साथ बैठ के सबमिट करके आपको उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो 21 तारीख से ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और एनएसईपी का जो एग्जाम है ये हमारा इस बार संडे को 22 तारीख को है, 22 नवंबर को। तो मैं आपको हमेशा बताता भी हूं, ये लास्ट वीक ऑफ नवंबर जो आखिरी संडे होता है उसके अंदर आपको बेसिकली थर्ड वीक ऑफ नवंबर के अंदर हमेशा आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो जो कि 22 नवंबर को सुबह 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक। और ये एग्जाम हमारा सीबीटी मोड के अंदर नहीं होता, ये पूरा हमारा ओएमआर बेस्ड है और प्रॉपर ऑफलाइन फॉर्मेट के अंदर इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं अगर आपको बताऊं यार, ये हमारा फॉर्म है, ये वो फॉर्म है जो एनएसईपी की रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग भर सकते हैं। तो ये ऑफलाइन तरीका है रजिस्टर करने का। तो इस फॉर्म का प्रिंट आउट, ठीक है, आप इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप इसका पूरा पीडीएफ जो है इसको डाउनलोड करें, इसका प्रिंट आउट निकालें, फिर इस फॉर्म को फिल करके स्कूल के पास जाएं। ठीक है, स्कूल के पास जाएं। ये तरीका है ऑफलाइन वाला। ऑनलाइन वाला भी कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। तो इस फॉर्म को फिल करो। अब ऑनलाइन के अंदर जो 21 तारीख से स्टार्ट होगा तो उसके अंदर कुछ अलग नहीं होगा, ऐसा ही फॉर्म आप लोगों का, यही जो सारी डिटेल्स इसके अंदर पूछी जा रही हैं ये आपको ऑनलाइन अपने कीबोर्ड से फिल करनी है। तो डिटेल्स यही जाएंगी, ऑफलाइन दे दो या ऑनलाइन दे दो। अगर ऑफलाइन देना है तो स्कूल के थ्रू जाकर रजिस्टर कर सकते हो। ऑनलाइन वाला 21 तारीख से शुरू होने वाला है। क्विकली कुछ 2-3 बातें आपको बता देता हूं। इस फॉर्म की जो फीस है वो 300 रुपए है। पेमेंट करने के 2 तरीके हैं। अगर तो आप स्कूल के थ्रू जा रहे हैं तो स्कूल के सेंटर पे जाके जो वहां पे इंचार्ज होगा उसको आप कैश पे करके भी अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो, या फिर इसका तरीका है कि आप इसको जब ऑनलाइन फिल करते हो जो कि अब 21 तारीख से स्टार्ट होगा तो बैंक के थ्रू, है ना, या कार्ड या यूपीआई जो भी आपके पास ऑनलाइन मेथड्स हैं उनके थ्रू मेरे बच्चों आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मुझे एक बार क्विकली बता दें, एम आई क्लियरली ऑडिबल विजिबल, आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और हम चाहते हैं यार ये वीडियो बिल्कुल सही ढंग से हर एक बच्चे तक जरूर अच्छे से पहुंच जाए। ठीक है जी, एवरीथिंग इज ऑल सेट। अच्छा, दूसरी बात यार, ये फीस जो होती है सारी नॉन रिफंडेबल है, मतलब दे दिए तो दोबारा वापस नहीं आएंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसके अंदर बेटा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, जब आप फॉर्म फिल करते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको कुछ डिटेल्स अपनी फिल करनी है। और जब भी आप वो डिटेल्स को फिल करें, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास निकाल के रखें ताकि कुछ भी गलती ना हो। क्योंकि आगे चल के अगर मान लो आपकी स्टेज भी क्लियर हो जाती है और आपके मिसमैच आ जाता है तो वो आपको अगली स्टेज के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसमें ना फंसो, तो अच्छे से अपना ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। तो बेटा आपका कोई भी मार्कशीट, अगर आप 11th, वैसे तो मैं जानता हूं अगर आप 11th 12th के बच्चे हैं तो 10th की मार्कशीट आपके पास होगी, वैसे 10th वाले बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो आपको एक वो सर्टिफिकेट चाहिए कोई भी स्कूल का, ठीक है, 10th की मार्कशीट हो सबसे अच्छा है, जहां पे आपका पूरा नाम लिखा हो। ठीक है जी, तो आपको वही फुल नेम देना है जो कि आपके स्कूल रिकॉर्ड्स के अंदर सबमिट है। तो इनफैक्ट सबसे आइडियल होता है 10th की मार्कशीट। ठीक है, अगर 10th का बच्चा कोई इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि 10th का बच्चा भी इस एग्जाम को दे सकता है, तो उस बच्चे के लिए उसको क्या करना है, उसको सिंपल अपना कोई स्कूल का रिकॉर्ड, जो भी आपका आईडी प्रूफ है, जो भी आईडी कार्ड है जिसमें आपका नाम स्कूल के अंदर सबमिटेड है, उस नाम से आप लोगों को अपना पूरा फुल नेम देना है।
दूसरी बात, आपका जो डेट ऑफ बर्थ भी होना चाहिए मेरे बच्चों, है ना, वो बिल्कुल आपकी मार्कशीट स्कूल रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। बस ध्यान रखना कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो वो जुलाई 1 2007 से लेकर 30 जून 2012 के बीच में होना चाहिए, बोथ डेज इंक्लूडेड। तो मतलब इस 2007 से लेके जुलाई 2007 से लेके जून 30 2012 तक, है ना, बोथ डेज इंक्लूडेड, इसके बीच में आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ फॉल करना चाहिए। तीसरी चीज मेरे बच्चों, आपको अपने स्कूल का एड्रेस भरना होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल। अगर आप नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल अगर आप भरेंगे तो अगेन जहां पर भी आपने अपना स्कूल, अब स्कूल के लिए आपका जो भी कोई स्कूल का सर्टिफिकेट हो, अब प्रॉपर जो स्कूल का एड्रेस हो वही बेटा आपको एड्रेस यहां पे सबमिट करना होगा। अगर आपने थोड़ी बहुत भी कुछ स्कूल के एड्रेस के अंदर गलती कर दी, अगेन उस केस में भी आपके फॉर्म के एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द स्कूल जो होना है वही आपको, प्रॉपर स्कूल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, है ना, आपको उस हिसाब से अपना फिल करना है। और जो भी आपका स्कूल का जो बोर्ड है ना, एजुकेशन जो स्टेटस है, वो भी अच्छे से स्कूल का जिस बोर्ड में आप जा रहे हो, सीबीएसई है, पंजाब स्टेट बोर्ड है या कोई और स्टेट बोर्ड है, आप लोगों को वो वाला अपना फिल करना है। मैं फिर आपको बता रहा हूं बेटा, ये सारी डिटेल्स आप लोग फिल अपने सामने डॉक्यूमेंट्स को रख के करिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करने, इस बात को ध्यान से रखिए, लेकिन ये आगे जाके वेरीफाई होते हैं। अगर मान लो आप आईएनपीएचओ स्टेज में जाते हो, ओसीसी कैंप में जाते हो, तो वहां पे ये वेरीफाई करते हैं। तो आपको पहले से ही वहां पे मिसमैच ना आए, क्योंकि वहां पे फिर रिजेक्शन भी हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज का अपना दिमाग में अंदर ये बात रखनी है कि मैं पहले से डॉक्यूमेंट्स निकाल के रखूंगा और मैं इन डॉक्यूमेंट्स में जो डिटेल्स लिखी हुई हैं वो सारी अच्छे से अपनी फिल करूंगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरे भाई आप लोगों को अपना एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी देना होगा, तो एक अपना वैलिड मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर बता दूं, अपना ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर जो होना चाहिए, किसी भी आप किसी कैफे का कोई अगर या यार दोस्त है उसका मत भरिएगा, ठीक है ना। किसी, अगर वैसे तो आजकल सबके घर में इंटरनेट है, आपका खुद का होना चाहिए। मुद्दे की बात यहां पे इतनी है कि अगर, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन जो भी होगा आपके रिजल्ट का, एडमिट कार्ड का, वो इसी के थ्रू होगा। तो आप लोग मेक श्योर करें कि जो भी आपका एक वैलिड ईमेल आईडी या घर का फोन नंबर जो हो, अपने पेरेंट्स का हो, सबसे बढ़िया है ना, उसी के थ्रू आप लोग रजिस्टर करें। दूसरी बात मेरे भाई जो सब बच्चों ने यहाँ पे दिमाग में रखनी है वो ये है कि आप लोग अपना एक पैन या आधार अपने पेरेंट का भी रेडी रखें। वैसे पेरेंट्स का तो बना ही होता है, पर अगर नहीं बना तो बनवा के रखें, क्योंकि आप लोगों को अपना गार्जियन का इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर डालना होता है और आपके पेरेंट्स का डिटेल वही होना चाहिए जो कि पेरेंट्स के आधार कार्ड के ऊपर मेंशन्ड है, ताकि वो भी अपना एक प्रूफ अगर सबमिट करने को कहें तो वो भी सबमिट कर पाए कि आपके पेरेंट्स हैं ये। ठीक है जी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, दिमाग में रखिएगा। दूसरा मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, आपका आइडेंटिटी प्रूफ। तो आपका जो भी आप अपना आपका जो आईडी प्रूफ है उसके ऊपर जो भी आपका एड्रेस है वही रेजिडेंशियल एड्रेस आप लोगों को भरना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड के साथ। तो अपना आधार के ऊपर जो आपका लेटेस्ट प्रेजेंट एड्रेस है जहां पे आप अभी बैठे हैं उसको अपडेट करवा लो अगर वहां पे अपडेटेड नहीं है, बिकॉज वही आईडी प्रूफ आप लोगों का आगे जाके भी वेरीफाई होगा। तो अपना जो भी आईडी प्रूफ है, ठीक है, अपडेटेड एड्रेस के ऊपर रखें, नहीं है तो उसे अपडेट करवा लें, बहुत ईजी है, बड़े आराम से आपका हो जाता है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द हॉल टिकट ऑन द एग्जामिनेशन डे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा तो आपको अपना खुद का आईडी प्रूफ और हॉल टिकट दोनों को वहां पे दिखाना पड़ेगा। तो आपका खुद का नाम भी जो होना चाहिए वो, और खुद का जो एड्रेस होना चाहिए वो अपडेटेड होना चाहिए आपकी आईडी प्रूफ पे, जो कि आधार कार्ड आपका सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है जी, अब इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं बेटा, अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हो तो आपको अपना सिग्नेचर साइन करके अपलोड करना है। तो आपको क्या करना है, आपको एक जेपीजे, एक व्हाइट पेपर पे, ये व्हाइट बैकग्राउंड पे आपको एक अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करके आप लोगों को प्रॉपर उसका 3.5 क्रॉस 1.5 डायमेंशन रखिए, जेपीजी फॉर्मेट के अंदर, फाइल साइज 4 KB से 30 KB के बीच में रख के आपको अपलोड करना है। अगर आप ऑफलाइन भर रहे हैं उस केस में तो आपको बेटा वैसे ही आप साइन कर देंगे, लेकिन ऑनलाइन के अंदर आपको अपना एक सिग्नेचर करके उसको अपलोड करना है। ये आगे जाके आपका वेरीफाई भी होगा, इस बात को दिमाग के अंदर रखिएगा। ठीक है जी, तो ये बहुत हाई क्वालिटी होना चाहिए। बच्चे इसके अंदर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, बैकग्राउंड व्हाइट नहीं रखते बेटा। बैकग्राउंड व्हाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बैकग्राउंड उभर के सामने नहीं आएगा तो आपका एप्लीकेशन उस केस में भी रिजेक्ट मेरे बच्चों हो जाता है। अब एक सबसे क्रिटिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, जिसके बिहाफ पे आपको तैयारी अभी से अपनी कर देनी है, क्योंकि इसके बिना तो आप लोग इस स्टेज के अंदर अगर क्लियर हो रहे हैं तो वैसे भी वो यूजलेस हो जाएगा। सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये, आप लोग इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और इंडियन सिटीजनशिप का एक ही मेथड है, वो है पासपोर्ट। आपको पता है कि हमारे देश का सबसे बड़ा अगर कोई आईडी प्रूफ है जो आपको सिटीजनशिप का प्रूफ देता है वो पासपोर्ट होता है। ठीक है जी, आधार हो गया, ये हो गया, वोटर कार्ड हो गया, ये आपके सिटीजनशिप प्रूफ नहीं होते। ठीक है, इस बात को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। लेकिन सबसे बड़ा प्रूफ हमारे देश में जो माना जाता है वो हमारा पासपोर्ट का माना जाता है। तो पासपोर्ट रेडी रखो, इसके दो कारण है, एक तो सिटीजनशिप का प्रूफ बनता है, और दूसरा आपका सबसे बड़ा इसके अंदर जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर आप कल को फ्यूचर में ओसीएससी कैंप के बाद भी सिलेक्ट होते हैं अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट तो चाहिए होगा ना यार, फिर आखिरी के दिनों में हैसल बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपना अपना पासपोर्ट मेरे बच्चों जरूर रेडी रखो। और ये भी होता है
कई बार वो कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ बच्चों का पासपोर्ट रेडी नहीं होते, फिर वो दूसरे बच्चे को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि टाइम कम होता है ट्रैवल करने का। ठीक है, तो ये सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए इसको पहले से अगर तैयार नहीं है, आजकल तत्काल में अप्लाई करो, बहुत जल्दी आपका आ जाता है। उसके बाद मेरे बच्चों डेफिनेटली आप लोगों का जो होना चाहिए, आप यू मस्ट बी रिजाइडिंग एंड स्टडिंग इन इंडिया सिंस नवंबर 30 2024 और अर्लियर। तो 2024 है ना, या उससे पहले आप इंडिया के अंदर बेसिकली स्टडी कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड द क्लास 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्रॉपर्स इस एग्जाम के अंदर अपीयर नहीं हो सकते। ठीक है, आपकी क्लास 12 कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो मतलब 10th के बच्चे, 11th के बच्चे और 12th के बच्चे इस एग्जाम के अंदर अपीयर हो सकते हैं, है ना, अर्लियर देन नवंबर 30 2026 एंड मस्ट नॉट हैव स्टार्टेड यूनिवर्सिटी। डेफिनेटली ड्रॉपर्स या कोई यूनिवर्सिटी वाला बच्चा भी इस एग्जाम के अंदर अपीयर नहीं हो सकता। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई जूनियर साइंस ओलंपियाड बच्चा लिख रहा है तो वो भी एनएससीपी के अंदर अपीयर नहीं हो सकता। ये कुछ इनके स्टैंडर्ड क्रिटिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इनको दिमाग के अंदर मेरे बच्चों रखिएगा। ठीक है जी। और अगर मैं आपको बोलूं, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर कि आप इसके अंदर मुझे हमें कैसे हेल्प कर सकते हो, तो देखो यार, मैं अब इस चैनल के ऊपर डेफिनेटली जब एनएससीपी अब आने वाला है तो आपके सामने बहुत सारा सपोर्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो सब बच्चे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर रहें। लेकिन इतने बड़े कोर्स को इतने कम टाइम में अगर कंपाइल करना है बच्चों, तो हमें बहुत ज्यादा एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड कोर्स चाहिए होता है। तो अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा मुझे देख रहा है जो इस साल 2026 में एनएससीपी को टारगेट कर रहे हैं, मेरा खुद का एनएससीपी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम आपको पूरा 11 12 का सिलेबस बहुत फास्ट ट्रैक रिवीजन के थ्रू, जिसके अंदर एनएससीपी के पीवीक्यूज भी होंगे, असाइनमेंट्स भी आपको दी जाएंगी, आपके हर वीक पे टेस्ट भी होंगे, आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आप इस क्रैश कोर्स को, फ्रीडम सेल भी चल रही है ना, 4500 के आसपास में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो मुझसे अभी इस वीडियो में देख रहा है, अभी 11th में है या 10th क्लास में है और या 9th में है, या मुझसे लॉन्ग टर्म फिजिक्स के अंदर एसोसिएट होना चाहता है, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स के अंदर, तो जो रियल बैच है जिसके अंदर आपके सभी कंसेप्ट को बहुत डिटेल के अंदर पॉलिश करके आगे हम लेके जाते हैं, दैट इज फुल फिजिक्स मास्टरी बैच। तो आप एफपीएम बैच का भी हिस्सा मेरे बच्चों बन सकते हैं। फ्रीडम सेल के अंदर इसके ऊपर भी बहुत हैवी डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं। एफपीएम बैच के 2 वर्जन है ज्वाइन करने के, या तो आप सिर्फ बैच में आ जाओ, कंटेंट की सॉफ्ट कॉपी ले लो, या फिर बैच में आ जाओ, कॉम्बो वर्जन लो और उसके अंदर कंटेंट की हार्ड कॉपी हम आपके घर पे डिलीवर करेंगे। टोटल 7 बुक्स होती है, हमारा तत्व होता है, तो उनका हार्ड कॉपी आपके घर पे हम डिलीवर कर देंगे। तो आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दोनों वर्जन वहां पे भी दिख जाएंगे। तो इन क्रैश कोर्स और एफपीएम के दोनों के जो लिंक्स हैं मेरे बच्चों, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो आप लोग इसका पूरा भरपूर बेनिफिट उठाएं। मैं फिर बता दूं, जो बच्चा 2027 में एनएससीपी या 28 में जेईई देना चाहता है, उसके लिए एफपीएम स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। ये मेरा खुद का बैच है, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और अगर कोई बच्चा इस साल 2026 में एनएससीपी देना चाहता है और फास्ट ट्रैक रिवाइज करना चाहता है अपने फाइनल जेईई और नीट से पहले, तो आपके लिए फिर ये बहुत एक अमेजिंग कोर्स है फिजिक्स के लिए। ठीक है, आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड टाइम एट होम। और बेटा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक्सप्लोर करो, 11th क्लास 12th क्लास दोनों के वन शॉट्स और डिटेल्ड लेक्चर्स पीसीएम के आपको सभी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, तो बहुत सारे कंटेंट हमने इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी आप लोगों के लिए रखा हुआ है, उसका पूरा बेनिफिट आप लोग जरूर उठाएं बच्चों। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड टाइम एट होम बच्चों, बाय एवरीवन।